बिहार के 3 दिवसीय दौरे के तहत एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी आज किशनगंज पहुंचे, जहां शनिवार को बहादुरगंज प्रखंड के कॉलेज चौक में उन्होंने एक बड़े जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एआईएमआईएम पार्टी के दर्जनों नेता और हजारों की तादाद में स्थानीय लोग मौजूद दिखे, जहां पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ केंद्र सरकार, बिहार सरकार और राजद को जमकर निशाना साधते हुए कई बड़े बयान दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने बहादुरगंज विधानसभा से एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को इस बार विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर कई बड़े तंज कसे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की भारी चौकसी देखी गई। लगातार पुलिस सभी प्रकार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहे। कुछ काम में आने वाला नहीं है, कोई भी कुछ कह ले। मेरी आपसे दरखास्त ये है कि पतंग छाप को कामयाब करना, और मैंने आपसे वादा किया हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हमेशा सीमांचल की बात करता आया हूं। मेरे जिस्म का एक हिस्सा इस बात को मुझसे पुकार कर कहता है कि सीमांचल से इंसाफ होगा तो बिहार तरक्की करेगा, भारत मजबूत होगा। सीमांचल को मजबूत करना हर एतबार से ये लड़ाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लड़ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये 4 तो भाग गए, अब 24 को लाने की जिम्मेदारी हम तमाम और आपके इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो पहला एक जलसा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद सीमांचल के मुख्तलिफ विधानसभा में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जलसे होंगे। मगर आज बहादुरगंज की इस मुबारक सरजमीन से हमने बिहार के चुनाव का एक बिगल बजा चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपके इत्तेहाद, आपकी कौमी तड़प और आपकी जज्बात के ऊपर दोबारा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को एक बड़ी तादाद में यहां से हमारे विधायक कामयाब होंगे, और आपको पहले से ज्यादा आगे बढ़कर मजलिस को मजबूत करना है। और आप याद रखिए कि बहुत सी पार्टियां आएंगे, बहुत सी पार्टी के लोग आकर आपको दौलत देंगे, जरूर लीजिए, छोड़िए मत, छोड़िए मत, जरूर लीजिए, जितना देंगे लीजिए, मगर वोट पतंग छाप को पड़ेगा। वोट पड़ेगा पतंग छाप को। तो तुम दौलत अगर समझ रहे हो दौलत पाओगे, नहीं काम में आएगा आपकी बात। ये बाशऊर जनता है, ये जनता देख चुकी है कि कौन बेबाक होकर जालिमों के खिलाफ आवाज उठाता है, कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत करने की लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को मजबूत करिए, और कल इंशाअल्लाह ताला ढाका में एक और जलसा होगा। हमारे राणा साहब उस जलसे के कन्वीनर हैं। सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर अली ईमान की पीठ कर खंजर नहीं घोपा। तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है जो सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर याद रखो, ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे। तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तर अली ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। हम तुमको बताएंगे कि सीमांचल के इंसाफ कैसे होता है। अरे तुम इन सीमांचल की जनता ने पतंग छाप कोड दिया है, और पतंग छाप कोड इसलिए दिया क्योंकि सीमांचल की जनता गयूर जनता है।
सीमांचल की जनता गरीब जरूर है, मगर सीमांचल की जनता अपने सर को सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकाती है। कि जब बिहार प्रदेश का चुनाव होगा, आपको सीमांचल के इंसाफ के लिए पतंग छाप का साथ देना है, असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं है। आपको सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। पतंग छाप ने जब से सीमांचल का नाम लिया, तो जो कल तक राजद वाले सीमांचल का नाम लेने से पीछे हटते थे, जो कल तक नीतीश कुमार की जबान पर सीमांचल का नाम नहीं आता था, मोदी इसको क्या कहते थे आप जानते इस इलाके को। आज पतंग छाप को आपने वोट दिया तो मोदी, नीतीश और राजद के नेताओं के जबान पर सीमांचल आ गया। ये मजलिस की कामयाबी है जो आपने मजलिस के हक में वोट दिया था। बहादुरगंज की जनता तौसीफ आलम को अख्तरुल ईमान का बाजू बनाकर भिजाएगी। अगर सीमांचल की जनता किशनगंज से मजलिस के उम्मीदवार को अपनी आवाज बनाकर बिहार की विधानसभा में भिजाएगी, अमूर और बैसा की आवाम मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करेगी। कोचा दामन की आवाम अगर अपने इत्तेहाद की ताकत पर और अपनी ताकत की बुनियाद पर आप बिहार में मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेजाएंगे। और ठाकुरगंज पूरा सीमांचल ठाकुरगंज भी है। तो मेरी आपसे अपील है कि अब की बार ये आके बोलेंगे वो बी टीम, ये बी टीम ही थी जिसने मोदी के सामने इस वक्फ के कानून को फाड़ दिया था। तुम तो ए टीम थे, तुम्हारे मुंह में दही जम चुकी थी।